प्यारे बच्चों नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गणित का खेल। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 को करने से पहले हम कुछ टर्म को और जानेंगे, कुछ फार्मूला को और जानेंगे कि कौन से फार्मूले कब यूज होंगे। ठीक है ना। तो देखिए हमारा फार्मूला है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए पी के एन टर्म, पहले एन टर्म का सम हम कैसे निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये फार्मूला यूज होगा, ये यूज होगा सिर्फ ओनली एंड ओनली ए पी के टर्म को सम करने में। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि कहीं भी इस फार्मूला को अप्लाई कर दो, यानी कोई भी सीरीज आपको दिखी तो आपने सोचा यार इसको तो हम ए पी की तरीके से क्या ऐड कर सकते हैं, तो फार्मूला लगाया टक टक करा तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है ना। तो देखिए, तो उसके फार्मूला है बेटा सम निकाल एस इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला है बेटा, ए पी के जितने टर्म ए पी में जितने भी टर्म हैं उनका सम निकालना, फर्स्ट एन टर्म निकालने का जो फार्मूला है वो है एस जो एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इसे निकाल सकते हैं। अच्छा, और कभी कभी ऐसा हो कि हम n अपॉन 2a, अब इस फार्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। क्या इस फार्मूले को ऐसे तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ n अपॉन 2 फिर a, अब देखिए ये क्या बना, ये एन टर्म का फार्मूला बना, तो यहाँ इसको हम an लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दूसरा फार्मूला आपका ये बन गया। ठीक है ना, एस इजिकल टू एन अपॉन 2 a प्लस an। ठीक, अब कभी कभी क्या हुआ आपको, इसमें से सिर्फ एक थर्ड फार्मूला है एस एन अपॉन 2 a प्लस एल। ठीक है, a प्लस, इसका मतलब क्या है, यदि हमें कभी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो, फर्स्ट टर्म एल और लास्ट टर्म को दिखा रहा है दिया हो, तो हम इजीली रूप से इसका सम भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, a प्लस एल एन अपॉन 2 इसी फॉर्म। तो ये तीन फंडामेंटल फार्मूला है जो इस एक्सरसाइज में हमारे यूज होंगे। ठीक है ना, ये लर्न हो गए। ठीक, अब देखो कैसे इनका यूज करते हैं। देखिए कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ए पी। क्वेश्चन देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 हमारी, इसका हमने सम निकालना। तो पहले ए पी हमारा 2, 7 एंड 12 डॉट डॉट टू 10 टर्म। तो ये जो ए पी पहले लिखते हैं, क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 1 का 1 फर्स्ट पार्ट है 2, 7, 12 डॉट डॉट कहाँ तक है बेटा, 10 टर्म तक। कितने टर्म, 10 टर्म तक है। ठीक है, पहले 10 टर्म के सम निकालना है। तो पहला फार्मूला लगाओ एस इजिकल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला है। अब ये सब, अब इस फार्मूले के लिए क्या क्या चाहिए हमें, पहले चाहिए मुझे ए मेरा कितना है 2 है। डी बताओ, डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना है 5d। अच्छा, और कहाँ तक निकालना है 10 टर्म, यानी n की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा 10, इनकी वैल्यू 10 दे रखी है। तो फॉर्मूला लगाओ एस इजिकल टू 10 अपॉन 2 a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 5। सॉल्व करो इसे, तो ये आ गया कैंसिल हो गया, कितना 5, 4, 2 to 4, ये 9 इंटू 5। इसको और सॉल्व करो, 5 इंटू 4 प्लस 9 5 जा 45, तो ये होगा मेरा 5 इंटू ये कितना होगा, दिख रहा 5 इंटू कितना हो गया 49 हो गया। अब इसको फर्दर इंटू कर दो, 5 9 जा 45, 4 5 4 20 प्लस 4 24 है ना, ये क्या आ गया इसका आंसर। तो इस टर्म का फर्स्ट 10 टर्म का सम कितना है 245। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो इसका सेकंड क्वेश्चन है -37, देख रहे हैं क्या है -37 -33 -29 डॉट डॉट टू कहाँ तक निकालना है 12 टर्म, कितने टर्म तक निकालना है 12 टर्म तक क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन पहले सबसे पहले तो हमें क्या फार्मूला लगाना है ना। फार्मूला चलो पहले गिवन क्या है, ए हमें क्या है -37। ठीक, डी कितना है बेटा, डी इक्वल्स टू -33 माइनस -37। ठीक है, ये क्वेश्चन इसीलिए दिया, यहाँ पे आप बड़ी मिस्टेक करोगे इसीलिए दिया गया है। ठीक है ना, तो -33 माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस 30, कितना आ गए +4 आ गए, है ना, सब टैग करोगे। अच्छा, और n दे रखा है, n कितना दे रखा है 12। तो फॉर्मूला लगाओ एस इजिकल टू n अपॉन 2, बार बार फॉर्मूला लिखते जाए, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1
इंटू डी। ठीक है, लगाओ फॉर्मूला। एन की वैल्यू कितनी है 12/2, 2 ए की वैल्यू क्या है -37 प्लस n माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी है 12 -1 और डी की वैल्यू कितनी है बेटा 4। ठीक, अब आगे देखिए इसमें 6 कैंसिल हो गया ना 6 टाइम, ये कितना इसको सर -2 7 4 74 है ना, इंटू कर दिए और ये कितना आ गया 11 4 44 है ना। अब इसको और सॉल्व करोगे तो ये अंदर आएगा -30 और ये आ गया आपका -180। तो इसका सम कितना आ गया -180 आ गया है ना। सरल क्वेश्चन था। ठीक, ये सिर्फ प्रैक्टिस करने दिया, आगे आपके लिए और टिप कर। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करा के देता हूँ। ये है सिर्फ एक ही है ना, एक ये क्वेश्चन, ये पॉइंट वाला आपके लिए होमवर्क है। ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क है 0.6 0.1 0.7 2.8 200 टर्म। मैं ये वाला करके दिखाता हूँ 1/15 1/12 1/10 अप टू 11 टर्म। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है देखो, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ दिखेगा 1/15 1/12 1 क्या 10 है ना 2 to 1/10 अप टू कहाँ तक निकालना है बेटा 11 टर्म तक। कितने टर्म तक निकालना है 11 टर्म तक। ठीक है, देख लें 11 टर्म निकाल सॉरी 10 टर्म है नहीं 11 टर्म तक कहाँ है 11 टर्म तक निकालना। ठीक है, इसका सम निकालना। तो S इक्वल्स टू सीधे से पहले A देखो, A क्या है 1/15 है, A क्या 1/15, D क्या है बेटा D क्या है 1/12 माइनस 1/15, इतना तो आ गया बच्चा। अब इसका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा और 5 - 4 1/60 हो गया, समझ में आ गया। ये डी भी ऐसे निकाल लें। अच्छा, अब क्या चाहिए एन भी मुझे गिवन है कितना बेटा 11, एन क्या है 11 मुझे गिवन है। अब फॉर्मूला लगाओ सम एस इज इक्वल टू ए एस इज इक्वल टू n/2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला इसको लगाओ। अप्लाई एन की 11/2 ए की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस एन की वैल्यू 11 - 1 इंटू डी की वैल्यू 1/60। ठीक है, तो ये 11/2 ये 2/15 प्लस 10 है ना 10 इंटू 1/60 है ना। करते जाइए मेरे साथ, यहाँ पे मिस्टेक होगी वहाँ पे आप देख लेना। 11/2 0 से 0 कैंसिल, तो ये 2/15 प्लस 1/6 11/2 एलसीएम लो 30 आएगा ना। ठीक है, तो ये 2 इंटू कितना लिखूँ 2 प्लस क्या लिखूँ 1 इंटू कितना लिखूँ 5। सॉल्व करना आता नहीं है। ठीक है, तो ये होगा अब 2 4 प्लस 5/30, तो ये मेरा 11/2 और ये अगर 9/30 काटो इसको 3 3 जा है ना 3 10 जा, तो आगे मेरा आंसर आ गया कितना आ गया बच्चे 33/20, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अभी आपके लिए होमवर्क है, सम ऑफ इस टर्म का निकालना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसका देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ बिलो। इन सब ये जो ए पी है, ये ए पी दे रखी ना मैं कितना है ए पी, हाँ ये ए पी दे, इसका सम निकालना है। ठीक है ना, तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 7 प्लस 11 एंड 10 एंड हाफ और ये है प्लस 14 एंड अप टू 84। तो हमें इसका सम निकालना। अब तो बहुत सारे दिमाग क्या लगाना, सीधे सीधे पहले क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें, पहले ए मुझे गिवन, ए कितना बेटा 7 गिवन है, डी कितना है, डी निकालते हैं पहले, डी कितना है 10 होल 1/2 माइनस 7, इसको फर्दर सॉल्व करें ये 21/2 माइनस 7 एलसीएम आएगा 2 21 माइनस 14, ये सबको सॉल्व करना आता है ना, एलसीएम में 1 आता है, सॉल्व करते हैं इसे। तो ये आ गया 7/2, कितना आ गया डी की वैल्यू क्या आ गई 7/2। ठीक है, अब देखो आगे देखो, अब हमें क्या चाहिए n चाहिए, तो n तो हमें पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या निकालना पड़ता है, हमें n निकालना पड़ता है। फिर ये सब निकालते हैं n, तो n कैसे फाइंड करते हैं, हम निकालते हैं n निकालने के लिए ए एन एस टर्म, ए एन इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला, क्योंकि हमें पहले n निकालना फाइंड करना पड़ेगा।
ठीक है ना, क्या है। तो अब देखो यहाँ पे n, ये सीरीज़ मान लेते हैं इसमें n टर्म्स है, nth टर्म्स है, तो nth टर्म की जो वैल्यू है वो क्या 84 है, कितना बेटा 84। e की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7/2। इसको सॉल्व करो, 84 माइनस 7 इजिकल टू n-1 इंटू 7/2। अब 84 सब्ट्रैक्ट करते कितना है 77 आएगा, ये आएगा ना 77, हाँ 77 आएगा, n-1 इंटू 7/2। ठीक है ना। यहाँ पर कैलकुलेशन कैसी करनी मैंने बार बार बताया आपको। अब क्या होगा 7 ये 2 ऊपर चलेगा और 7 अपॉन में आ जाएगा, दैट n-1 कैंसिल हो गया 11 टाइम्स, ये आएगा 22 इक्वल टू n-1। इसको फर्दर करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 23। तो n कितने आ गए बेटा मेरा, आ गया n आ गया मेरा 23। अब हम सम का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो s इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो लगाओ n की वैल्यू क्या 23/2, a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n की वैल्यू कितनी आई 23 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आई थी हमने 7/2 है ना, 7/2 थी, 7/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 23/2, ये 14, ये आएगा 22 इंटू 7/2। सॉल्व करो, ये कितने टाइम्स मारा 11 टाइम्स से मार गया ये 23/2, दिख रहा है 23/2 और ये 14 प्लस ये 77। अब इसको ऐड करो भाई 23/2। चलो देखो इसको, अच्छा ये हो गया 23, इसको सॉल्व करेंगे, ये 91 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया मेरा 2093/2 है ना। इसको आप देख लें तो ये उसका आंसर होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, इस इंटू कर देना 91 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन 34 32 प्लस 30 डॉट डॉट 10 डॉट डॉट कहाँ तक आ रहा है 10 तक आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा यहाँ पे आ रहा। ठीक है, देखो ये आपके पास 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट डॉट कहाँ तक 10। ठीक, तो इसमें पहले क्या निकालना बेटा, ए क्या गिवन है 34, डी क्या गिवन है बताओ 32 माइनस 34 दैट इज़ -2। ठीक है, अच्छा अब बताओ हमें क्या चाहिए, पहले n चाहिए, तो n कैसे फाइंड करेंगे, ए एन टर्म करके a इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी है ना। तो ये फॉर्मूला लगाएगा पहले n निकालने के लिए। तो यहाँ पे a n इक्वल्स टू कितना है बच्चे, a n इक्वल्स टू 10 है, क्योंकि 10 अब 10 तक है। तो 10 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 34 प्लस n की वैल्यू की निकालनी है n-1 और d की वैल्यू क्या -2 है। तो ये इससे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो 10 माइनस 34 इक्वल्स टू n-1 इंटू -2 है ना, -2। तो इसको से तो माइनस कितना आएगा 24 अपॉन -2 इक्वल टू n-1, माइनस से माइनस कैंसिल तो कितना आ गया 12। तो n इक्वल टू कितना आ गया, इसको थोड़ा n इक्वल टू 13 आ गया, n इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया। अब सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बच्चे। ठीक है, तो n की वैल्यू 13/2, a की वैल्यू क्या है बताओ, a की वैल्यू 34 प्लस n की वैल्यू कितने हैं 13 माइनस 1 13 आई थी, d कितना है मेरा d है -2। सॉल्व करो 13/2, इसको करें तो 868 सॉरी प्लस 12 इंटू -2, यह आएगा 13/2, यह आएगा 68 24, यह आएगा 13/2। सॉल्व करो 4 41 2 20, ओह सॉरी पहले 44 पहले सॉल्व हो गया, ये कैंसिल हो गया कितनी बार 2 2 है ना। अब 26 प्लस 2 24। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, हो गया सेकंड क्वेश्चन। अच्छा थर्ड क्वेश्चन कर लोगे, थर्ड क्वेश्चन कराना क्या, चल करा ही देते हैं स्पेस। ये थर्ड क्वेश्चन चलिए आपके लिए होमवर्क है, ये कर लेना -5 -8 माइनस हम कर लोगे ना, माइनस वाला अच्छे से कर लेना, इसका सम निकालने का। ठीक है ना, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन ए पी, हमें ए पी गिवन है, ए दिया है, डी दिया है हमें और मुझे ए एन दिया है, तो फाइंड मुझे एन निकालना और एस एन निकालना है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। सॉल्व, पहले ए मुझे गिवन 5 है गिवन है, डी इज मुझे 3 है और ए एन इक्वल्स टू मेरा है 50 है, ये मुझे गिवन है, ठीक है। तो पहले एन निकाल, तो एन के निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है एन निकालने पे हुए। तो ठीक, अब देखो ए एन की वैल्यू दे रखी है, हाँ दे रखी भाई 50 प्लस ए की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है n-1 और डी कितना दे रहेगा 3। सॉल्व करो, ये 45 हो गए, 5 इधर ले गए, 45 n-1 इंटू 3, तो ये 45/3 इक्वल टू n-1 कैंसिल 15, तो n इक्वल टू होगा n-1 इक्वल टू 15। प्रैक्टिस करोगे तो n इक्वल टू कितना है 16 आ गए, तो n की वैल्यू में फाइंड हो गई है, ठीक है। जब हमें फाइंड करनी, अब हमें एस एन निकालना है, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधे सीधा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n की वैल्यू 16/2, 16/2, 2a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है 16-1 और d की वैल्यू कितनी है दे रखी 3 दे रखी है, तो ये कैंसिल होगा 8 टाइम्स 8, ये होगा 10, ये होगा आपका 15 इंटू 3, इसको और सॉल्व करना 8 तो 10 45, तो ये आ गया मेरा 8 इंटू 55, इसको और सॉल्व करो कितना 8 5 जा 44, 8 5 40 44, ये आ रहा, देख लेना इसे, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, गिवन ए मुझे गिवन है बेटा A13 की वैल्यू 35, फाइंड डी एंड S13 की वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो हम लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या है मुझे, चलो यहीं पे कर लेते हैं। देखिए स्पेस है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट है, ए मुझे 7 दे रखा है, ठीक है। A13 की वैल्यू मुझे दे रखी है 35, पहले हमें डी निकालना है ना। अच्छा जी, एन भी मुझे दिया है बेटा, एन कितना दे रखा है, एन कितना दे रखा है 13 दे रखा है ना, A13 यानी एन की वैल्यू कितनी यहाँ पे 13 है ना, सीख लो। तो A13 इक्वल्स टू क्या होगा, A प्लस 13-1 इंटू डी होगा ना, फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि A13 इक्वल्स टू, है ना, ये भी फॉर्मूला। A13 की वैल्यू क्या 35 है, इक्वल्स टू ए की वैल्यू 7 प्लस ये क्या होगा 12 होगा और डी की वैल्यू कितनी मुझे डी मुझे निकालना है। सॉल्व करो इसको, 35 माइनस 7 इक्वल टू 12 इंटू डी, माइनस करो 35 माइनस कितना 28 इज इक्वल टू 12 इंटू डी, तो डी इक्वल टू मेरा गया 28/12, तो आ गया 14 6 7/3, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/3, ठीक है। डी की वैल्यू में आ गई मेरी 7/3। अब देखो आगे देखो हमें क्या निकालना है, S13 इनका सम निकालना है, S13 यानी सम निकालना, तो S13 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S13 इक्वल्स टू हो जाएगा, सीधी सी फॉर्मूला लगाओ, n13/2 2a प्लस 13-1 इंटू डी, S13 ये होगा, तो ये होगा आपका पास, दिख रहा बच्चे, दिख रहा है 13/2, 2 ए की वैल्यू कितनी है बच्चे, ए की वैल्यू है आपकी 7 प्लस ये 12 और डी की वैल्यू कितनी है हमारी, डी की वैल्यू अभी आई थी कितने 7/3, कितने 7/3, कैंसिल 13/2, ये 14 4 ये 28, ठीक है। तो ये 13/2, इसको ऐड करो 4 प्लस 12 42 21, अब इसको सॉल्व करो और 3 26 27, तो यहाँ का आपका 73। चलिए बच्चे आज की वीडियो में इतने रखते हैं ना, ठीक। जो इसका थर्ड क्वेश्चन है ना, इसके मैं हर क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इसलिए कराऊंगा क्योंकि थोड़ा आपको आगे प्रैक्टिस बनाएंगे तो आगे आप कैलकुलेशन में गलती नहीं करोगे। चलिए आज की वीडियो इतने रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।